Hello student, today I am going to start the new topic that is prokaryotic cell. First of all, I have to know what is the definition of prokaryotic cell. Those cells which do not have well-defined nucleus and membrane-bound organelle is known as prokaryotic cell. वैसे सेल जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं हो, न्यूक्लियस जो हो वो वो वेल डिफाइंड नहीं हो, पूरी तरह से सही वेल डिफाइंड नहीं हो, उसके ऑर्गेनल जो हो वो ऑर्गेनल वैसा सेल जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं हो और उसके ऑर्गेनल जो हो वो भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं हो. जैसे कोई भी ऑर्गेनल है तो उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं हो, तो वैसे सेल को मैं प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए, माइकोप्लाज्मा, प्लीरोनिमिनियन लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल आर स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई फास्टर देन यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि सेल के टाइप जो होते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक जो होते हैं वो एनिमल और प्लांट सेल में डिवाइडेड होते हैं. तो हम इसमें प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो इसमें हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो यूकैरियोटिक से बहुत साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, और लेकिन मल्टीप्लाई जो बहुत जल्दी करते हैं, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ शेप, बैक्टीरिया जो होते हैं शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया 4 तरह के होते हैं. फर्स्ट बैसिलस जो रॉड शेप का होता है, बैसिलस ये रॉड शेप का ऐसा. कोकस जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है. विब्रियम जो कॉमा शेप का ऐसा होता है, कॉमा शेप का होता है. और स्पाइरलम जो स्पाइरल ऐसा होता है, स्पाइरलम होता है. तो शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया 4 तरह का होता है. बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोटिक के अंदर आया उसी के बारे में आगे हम डिस्कस कर रहे हैं. बैक्टीरिया जो शेप के बेसिस पे 4 तरह का होता है, बैसिलस रॉड शेप, कोकस स्फेरिकल शेप, विब्रियम कॉमा शेप, स्पाइरलम स्पाइरल शेप. द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज सराउंडेड बाय सेल वाल. हमने देखा कि प्लांट सेल जो होते हैं वो भी सेल वाल से घिरे होते हैं, और प्रोकैरियोटिक के सेल जो होते हैं जिसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी ये सब आते हैं, माइकोप्लाज्मा सब आते हैं, ये भी सेल वाल के, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल भी सेल वाल के घिरे होते हैं. लेकिन इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर सेल वाल नहीं है. प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सेल वाल. सेल वाल जो बैक्टीरिया का होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है. पेप्टाइडोग्लाइकेन जो होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं. पहला NAG नाग, N एसिटाइल ग्लूकोजामिन, और दूसरा नाम N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड. इन प्रोकैरियोट देयर इज सिंगल एंड सर्कुलर DNA. इन प्रोकैरियोट देयर इज सिंगल एंड सर्कुलर DNA. प्रोकैरियोट में सिंगल और सर्कुलर DNA होता है. देन हम आते हैं टॉपिक प्लाज्मिड पे. A small circular DNA other than genomic DNA found in some bacteria. एक स्मॉल छोटा सर्कुलर DNA जीनोमिक DNA के अलावा कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है. ये DNA जो होता है यूनिक फिनोटाइप देता है बैक्टीरिया को, उसे ही हम प्लाज्मिड कहते हैं. अब प्रोकैरियोट का सेल एनवेलप के बारे में जानेंगे. प्रोकैरियोट का देयर आर 3 लेयर अराउंड दिस सेल. सेल के प्रोकैरियोट के सेल के अराउंड 3 लेयर होता है. आउटर सबसे आउटर लेयर जो होता है ये वाला, सबसे आउटर लेयर जो होता है वो ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद आउटर लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद जो है वो है सेल वाल, और देन सबसे अंदर जो है वो है मीजोजोम, नहीं सॉरी, सबसे अंदर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ग्लाइकोकैलिक्स. अब हम देखेंगे, देखिए से आउटर लेयर इसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं. मिडिल लेयर जो सेल वाल है, और इनर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब ग्लाइकोकैलिक्स जो होते हैं उसे 2 तरह से डिवाइडेड होते हैं, 2 टाइप से, एक स्लाइम लेयर और एक कैप्सूल. मतलब ग्लाइकोकैलिक्स जो है कुछ बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर टाइप का होता है और कुछ में कैप्सूल टाइप का होता है. तो स्लाइम लेयर इट इज़ लूज शीथ. ये जो स्लाइम लेयर होता है वो बहुत ही लूज शीथ का होता है, कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है. और कैप्सूल जो है इट इज़ थिक एंड हार्ड कवर फाउंड इन अदर बैक्टीरिया. ये जो कैप्सूल जो होता है वो हार्ड थिक होता है, ऐसे थिक एंड हार्ड कवर फाउंड इन अदर बैक्टीरिया. इसमें जो स्लाइम लेयर जो एकदम पतला होता है, ये जो है एक ग्लाइकोकैलिक्स है. कुछ बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स इस टाइप का होता है और कुछ में कैप्सूल टाइप का होता है. बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स शोन बाय ग्राम स्टेन बाय बैक्टीरिया. बैक्टीरिया जो है वो 2 ग्रुप में डिवाइडेड है ग्राम स्टेन को शोन करने
की वजह से। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पहला, और दूसरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दोज बैक्टीरिया विच एब्जॉर्ब और टेक ग्राम स्टेन। ग्राम एक साइंटिस्ट है जिसने एक मेथड बनाया कि जिसमें उन्होंने कलर किया बैक्टीरिया को। जिस बैक्टीरिया ने वो कलर को, ग्राम ने जिस कलर से उसको स्टेन किया, उसने उस कलर को ऑब्जर्व कर लिया, तो उसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, वैसे बैक्टीरिया जिसने ग्राम के कलर को से नहीं रंगाया और नहीं ऑब्जर्व किया, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाया। सेल वाल जो है वो प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को ब्रस्ट होने से, कोलैप्स होने से, इसको फटने से भी और सिकुड़ने से, दोनों से बचाता है सेल वाल बैक्टीरिया को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल एंड इज स्ट्रक्चरली रिजेंबल विथ यूकैरियोटिक सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सेमी परमेबल होता है, मतलब कि वो चुन के जिस चीज़ को अंदर सेलेक्ट करना चाहे वो उसको सेलेक्ट कर सकता है, वैसा मेम्ब्रेन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो होता है यूकैरियोटिक के सिमिलर होता है। अब हम मेसोसोम के बारे में जानेंगे। मेसोसोम, प्रेजेंस ऑफ मेसोसोम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्लांट सेल का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर था वो सेल वाल था, लेकिन प्रोकैरियोट का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो मेसोसोम है। मेसोसोम बनता कैसे है? मेसोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोट बोले या बैक्टीरिया बोले, बैक्टीरिया जो है वो टाइप है प्रोकैरियोटिक का। तो मेसोसोम कैसे बनता है? इट इज़ फॉर्म बाय इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टुवर्ड इनसाइड द सेल इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेलाई। मेसोसोम, जैसे ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, प्लाज्मा में ये सेल वाल है ऊपर वाला, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें क्या लिखा हुआ है? मेसोसोम, प्रेजेंस ऑफ मेसोसोम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। इट इज़ फॉर्म बाय इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से ही मेसोसोम बनता है। देखिए ये अंदर की तरफ इनफोल्ड हो गया, और ये जो है ये हुआ मेसोसोम। ये जो है मेसोसोम जो है वो वेसिकल के फॉर्म में भी हो सकता है, ट्यूब्यूल के, एक मिनट, ट्यूब्यूल के फॉर्म में भी हो सकता है, लैमेली के फॉर्म में भी हो सकता है। ऐसा मेसोसोम जो होता है वो हेल्प करता है सेल वाल फॉर्मेशन में। क्यों मेसोसोम कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्यों है प्रोकैरियोट का? ये भी तो मतलब पूछा जा सकता है। जैसे प्लांट सेल का सेल वाल है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, लेकिन मेसोसोम जो है प्रोकैरियोट का मेसोसोम क्यों है? तो मेसोसोम इसलिए है कि ये बहुत सारा फंक्शन में रोल प्ले करता है। मेसोसोम प्रोकैरियोटिक में सेल वाल का फॉर्मेशन करता है, सेल वाल का फॉर्मेशन करता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का रेप्लिकेशन करता है, डीएनए का सेल वाल का फॉर्मेशन करता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए करता है, रेस्पिरेशन करता है, सिक्रीशन करता है, और सरफेस एरिया को भी इंक्रीज़ करता है। क्योंकि मेसोसोम जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से बना होता है, तो हम इसी इनफोल्डिंग को अगर सीधा करेंगे तो बहुत सारा स्पेस हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतना हेल्प करता है। इन सम प्रोकैरियोट लाइक साइनोबैक्टीरिया, मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इज कॉल्ड क्रोमेटाफोर। प्रोकैरियोट में जो इनफोल्डिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उसको मेसोसोम कहते हैं, लेकिन साइनोबैक्टीरिया जो प्रोकैरियोट है इसमें जो मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन या इनफोल्डिंग होता है उसे क्रोमेटाफोर कहते हैं। और क्रोमेटाफोर जो होता है वो पिगमेंट कंटेन करता है। बैक्टीरिया हैव फ्लैजिला टू मूव वन प्लेस टू अदर। बैक्टीरिया मूव कैसे करती है? एक प्लेस से अदर प्लेस में मूव कैसे करती है? तो उसके पास फ्लैजिला होते हैं जिससे वो मूव करती है। बैक्टीरियल फ्लैजिला हैव 3 पार्ट, पहला फिलामेंट, दूसरा हुक और तीसरा बेसल बॉडी। पहला इट इज़ लॉन्ग स्ट्रक्चर बीइंग आउटसाइड द सेल। ये जो है ये फिलामेंट है, ये लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है और सेल सरफेस के बाहर होता है। दूसरा है ये हुक और तीसरा बेसल बॉडी। Beside flagella, the cell surface of bacteria also contain पिलाई एंड फिम्ब्रे। फ्लैजिला के अलावा बैक्टीरिया के सरफेस पे पिलाई और फिम्ब्राई भी होता है। इट डू नॉट हेल्प इन मोटिलिटी बट हेल्प इन अटैचमेंट टू होस्ट टिश्यू। ये इसे चलने में तो मदद नहीं करती, लेकिन इसे होस्ट टिश्यू से, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी से या किसी भी ऑर्गेनिज्म के टिश्यू से या रॉक से चिपकने में हेल्प करती है पिलाई और फिम्ब्रे। जैसे हम बैक्टीरिया देखते हैं, एक मिनट, जैसे हम बैक्टीरिया देखते हैं ऐसा रहता है, उसके ऊपर सरफेस पे ऐसे 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 निकला रहता है, इसे पिलाई और फिम्ब्रे कहते हैं।
अब प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम के बारे में जानेंगे। द साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज़ 50 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर। इसका जो साइज़ जो होता है वो 50 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर का होता है। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो 70S टाइप का होता है। जो प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम जो होता है वो 70S टाइप का होता है। इनएक्टिव स्टेट में इट अकर इन 2 सब यूनिट। ये 70S टाइप जो है, 70S टाइप का राइबोसोम जो है वो इनएक्टिव स्टेट में 2 सब यूनिट में रहता है। इनएक्टिव स्टेट में ये 2 सब यूनिट में रहता है, 50S और 30S। 50S और 30S मिलकर के 50S और 30S मिलकर के 70S बनाते हैं, 70S बनाते हैं। बोथ 50S 30S सब यूनिट टुगेदर फॉर्म 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। इन बैक्टीरिया राइबोसोम अटैच द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया में राइबोसोम जो होता है वो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया का, तो ये राइबोसोम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सटा हुआ रहता है, अटैच रहता है। राइबोसोम जो है इज़ अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन बनाने की जगह है। जितने प्रोटीन जो बनता है वो राइबोसोम ही बनाता है। पॉलीरिबोसोम और पॉलीसोम। मैनी राइबोसोम ज्वाइन विथ अ सिंगल आरएनए। बहुत सारा राइबोसोम जो होता है वो सिंगल एक आरएनए से मिलता है और बनाता है चेन। राइबोसोम का चेन बनाता है जिसे पॉलीरिबोसोम और पॉलीसोम कहते हैं। जैसे ये राइबोसोम है, सारा मिल करके सिंगल आरएनए से ज्वाइन करता है और एक चेन लाइक स्ट्रक्चर हो गया, चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इसे ही पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम कहते हैं। राइबोसोम और पॉलीराइबोसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। राइबोसोम का पॉलीराइबोसोम जो होता है वो ट्रांसलेट करता है mRNA को ट्रांसलेट करता है किसमें, प्रोटीन में ट्रांसलेट करता है। इसका लास्ट है इंक्लूजन बॉडी, प्रोकैरियोट का इंक्लूजन बॉडी। द रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। रिजर्व मटेरियल जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल का वो इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में स्टोर होता है। इट डज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ये जो होता है किसी भी कोई भी मेम्ब्रेन से घिरा नहीं रहता है और ये फ्रीली प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, जैसे ये बैक्टीरियल सेल है तो इसमें इंक्लूजन बॉडी जो होता है वो ऐसे फ्रीली जहाँ मूव करना चाहे वहाँ मूव कर सकता है, ऐसे मूव करता रहता है। इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं रहता। जैसे एक मिनट, जैसे ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें ये इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं रहता है और ये फ्रीली मूव करता है पूरे साइटोप्लाज्म में। गैस वैक्यूल जो होता है कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है, जैसे ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया में, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। इसके साथ ही हम इस टॉपिक को यहीं पे एंड करेंगे। उसके लिए बाय।